अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है आईसी एनालिसिस। ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आईसी एनालिसिस होता क्या है और इसकी एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश की थी। पार्ट 2 के अंदर हमने इसके एडवांटेजेस को डिस्कस किया और ये वीडियो का पार्ट 3 है जिसके अंदर हम इसकी लिमिटेशन को हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑफ आईसी एनालिसिस के अंदर जो हम सबसे पहली प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ कंजॉइनिंग। ये जो कंजॉइनिंग होता है उसको ये हमें क्लैरिफाई नहीं कर पाता। कंजॉइनिंग क्या होता है कि इंग्लिश के वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि दो वर्ड्स को, फ्रेज को या क्लोजेस को आपस में मिलाने के लिए यूज होते हैं। जैसे तो आईसी एनालिसिस कैन नॉट हैंडल कंजॉइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो एंड मीट हिम। आईसी एनालिसिस उन सेंटेंसेस को जिनमें कंजॉइनिंग यूज होता है उसको क्लैरिफाई करने में नाकाम रहते हैं। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनस्टेटेड एलिमेंट। अनस्टेटेड एलिमेंट का क्या मतलब है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट का नाम नहीं लेते या ऑब्जेक्ट होता है उसका हम नाम नहीं लेते। जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उससे दूसरे बंदे को समझ आ जाता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ लें। फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, आप कहते हैं कि आपकी अम्मी और अब्बू बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि जी खाना लेके आए। हालांकि आपने सब्जेक्ट को मुखातिब नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि अम्मी खाना लेके आए, मतलब आपने सिर्फ ये सेंटेंस बोला है कि खाना लेके आए। जिस सेंटेंस से ऑटोमेटिकली आपकी अम्मी समझ जाएंगी कि उन्होंने खाना लेके आना है, आपके अब्बू ने नहीं लेके आना। इस सिचुएशन के अंदर आपने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया लेकिन ऑटोमेटिकली आपको वो अंडरस्टैंड हो गया। ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिन्हें एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि उसके अंदर हम जिनसे बिना बोले ही हमारा काम चल जाता है। तो आईसी एनालिसिस इस तरह के सेंटेंसेस को हैंडल नहीं करती। तो आईसी एनालिसिस फेल्स टू शो एलिमेंट्स दैट आर अनस्टेटेड इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, हिट द बॉल। अब यहाँ पे जिनसे हमें पता है कि यू का वर्ड आएगा। द एलिमेंट यू इज मिसिंग देयर इज नो वे ऑफ शोइंग दिस इन द आईसी एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ आईसी एनालिसिस के अंदर जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंस टाइप। आईसी एनालिसिस फेल्स टू शो द रिलेशनशिप between sentence types such as active and passive, affirmative and negative sentence and question. For example, couple hit a six was hit by couple. Here one is the active and other is passive, the relation which is not visible in IC analysis. आईसी एनालिसिस के अंदर हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि कौन से सेंटेंस एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस कौन से हैं या नेगेटिव कौन से हैं। इन सब के अंदर हम फ़र्क क्लियर नहीं कर पाते। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट हम आईसी एनालिसिस के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग आईसी एनालिसिस। मैनी अ टाइम ओवरलैपिंग आईसी एनालिसिस आल्सो कॉज अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन और टेस्ट फॉर म्यूजिक। This sentence means to convey that he has no interest in music, he has no taste for music. The word no applies to both interest and taste. It is not possible to show this in the IC analysis. अच्छा, ओवरलैपिंग का ये मतलब है कि समटाइम यूँ होता है कि हम एक ही बात को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बोलते हैं। जिस तरह से हम इस एग्जांपल के अंदर भी देखें तो नो इंटरेस्ट और नो टेस्ट दोनों ही इस बात को शो कर रहे हैं कि उसे म्यूज़िक के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। नो इंटरेस्ट, नो टेस्ट, ये नो का वर्ड दोनों के साथ यूज़ हुआ है, लेकिन आईसी एनालिसिस के अंदर हम इस बात को क्लियर नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट ग्रामेटिकल रिलेशन। सम सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड सेमेंटिकली डिफरेंट। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से हम देखें तो वो हमें एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन मीनिंग्स के लिहाज से हम देखें यानी सेमेंटिकली हम जब उसे देखते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से है जॉन इज ईजी टू प्लीज, जॉन इज एगर टू प्लीज। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो वही इसका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है दोनों सेंटेंस का अंदर, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। Such sentences cannot be explained by IC analysis unless they are broken up into the simple pairs of sentences. In this case, we may have the following group. जो first sentence है वो है John is easy to please, मतलब हम इसे ऐसे बोल सकते हैं It is easy someone please John.
कि किसी के लिए भी जॉन को राज़ी करना, उसको खुश करना ईज़ी है। जबकि जो दूसरा सेंटेंस है जॉन इज़ एगर टू प्लीज़, इसका ये मतलब है जॉन जोन है वो किसी को राज़ी करने के लिए तैयार रहता है, मतलब उसकी ख्वाहिश है कि हर कोई खुश रहे, उसके लिए वो तैयार रहता है। तो दोनों के लिहाज से दोनों सेंटेंसेस के अंदर हम देखें तो स्ट्रक्चर तो उनका एक जैसा है, लेकिन उनका मीनिंग जोन सा है वो डिफरेंट है। तो आईसीए एनालिसिस इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम जो आईसी एनालिसिस की वीकनेसेस हैं उनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।